नमस्कार दोस्तों, टारगेट सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। और आज मुझे एक स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी पंक्ति याद आ रही है। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वित्तीय आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है और इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा ध्यान से देखना। इसके बाद हम इससे संबंधित क्विज देखेंगे, तो आपको पूरा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपातकाल का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में, वह जर्मनी से लिया गया है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 18 है, उसमें आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की बात कही गई है। तो उसमें 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं। पहला, राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अधीन आता है। दूसरा, जो 356 के अधीन आता है, राष्ट्रपति शासन, जो किसी देश के हिस्से में लगाया जाता है या राज्य में लग सकता है। जैसे कि अभी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और इसमें राष्ट्रपति का शासन नहीं होता है, इसमें राज्य के राज्यपाल का शासन होता है। मेन शासन जो होता है राज्यपाल का होता है। और तीसरा वित्तीय आपातकाल है, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अनुच्छेद 360 के तहत लगाई जाती है। अब इसके बाद देखते दोस्तों हम कि आखिर वित्तीय आपातकाल क्या होता है। तो अनुच्छेद 360 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। तो अगर हमारे राष्ट्रपति जी को लगे कि पूरे देश में आर्थिक मंदी बहुत नीचे तक चली गई है, या फिर सरकार के पास देश चलाने के लिए धनराशि नहीं है, अथवा कहीं से लाने का साधन भी नहीं है, या फिर ऐसी कोई आर्थिक दुर्व्यवस्था है, तब वो हमारे देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रहे कि 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम में एक प्रावधान किया गया। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा कर सकता है। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल कैसे और कब तक के लगाया जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, उसके 60 दिन के अंदर, मतलब 2 महीने के अंदर, इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। अनुमोदित किया जाना मतलब अप्रूवल, स्वीकृति लेना आवश्यक है। कौन से? एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। दोस्तों, वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक की जारी रहता है। और दोस्तों, संसद को दोनों सदनों से एक बार अप्रूवल मिल जाए, इसके बाद इसकी कोई अधिकतम समय सीमा नहीं होती, जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए। इसके 2 प्रावधान हैं। इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। सेकंड, इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसद से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। पहला है केंद्र के कार्यकारी अधिकारी का विस्तार हो जाता है। दूसरा है सभी धन विधेयक या अन्य जितने भी बिल होते हैं, उनको राष्ट्रपति जी रिजर्व रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। और सभी व्यक्ति, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है, उनकी सैलरी कम कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, 2 पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जो इनकम टैक्स और सर्विस टैक्स में जो सरकार बढ़ोतरी इसमें कर सकती है, और जो सरकार बैंक तथा आरबीआई को कहकर ब्याज और उसके बाद रेपो रेट बढ़ा सकती है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात बता दूं कि हमारे देश में अभी तक की वित्तीय आपातकाल कभी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन 1991 में एक गंभीर वित्तीय संकट आया था। उस टाइम हमारे वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उन्होंने उनकी नीति के कारण हमारे देश में उस टाइम वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया था। तो इसके बाद हम देखते हैं, क्विज देखते हैं, जिससे आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है क्या? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका, जर्मनी, इटली, स्पेन। तो इसका सही आंसर होगा जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस परिस्थिति में आपातकाल लागू नहीं हो सकता? युद्ध या युद्ध की संभावना, आंतरिक अशांति से उत्पन्न संकट, आर्थिक संकट, तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना। तो इसका आंसर डी होगा, तत्कालीन केंद्रीय सरकार का गिर जाना। इसके तहत कोई आपातकाल का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है? तो इसमें आर्टिकल 352 से 360 तक की आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। 352 में कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल।
356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा के कितने दिनों के अंतर्गत घोषणा पर संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लेनी पड़ती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 60 दिन। 60 दिन बोले तो 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति लेना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1962, जब चाइना और इंडिया की वॉर हुई थी, उस टाइम पे हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 360 किस विषय से संबंधित है? आंतरिक अशांति, राष्ट्रपति शासन, आर्थिक संकट या युद्ध संकट? तो इसका सही आंसर है ये आर्थिक संकट होगा। राष्ट्रपति शासन तो आर्टिकल 352 में लगाया जाता है और 356 में राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आर्थिक संकट के कारण आपातकाल कितनी बार लागू हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, एक भी बार नहीं। तो आर्थिक संकट के कारण तो अभी तक की कोई आपातकाल नहीं लगा है हमारे देश में, वित्तीय आपातकाल। लेकिन एक बार ऐसी स्थिति आई थी, कब आई थी? 1991 में। तब हमारे देश के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकालीन प्रावधान है? इसका आंसर है पहला क्या? 18। इसका सही आंसर भी 18 ही है। भारत के भाग 18 में प्रावधान है कि हमारे देश में आर्टिकल 352 से 360 तक की आपातकाल की घोषणा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस दिन राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके कितने दिनों के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा अप्रूवल लेना आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, 2 माह, मतलब 60 दिन के अंदर अप्रूवल लेना आवश्यक होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, नहीं तो डिसलाइक करना, और मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूं। और दोस्तों इस लेक्चर की PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम पर एक टारगेट MPPSC 2020 के नाम से अकाउंट है, उसको भी फॉलो कर सकते हो। दोस्तों थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।